अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस के हाथों में सत्ता आ सकती है। ऐसे में चुनाव परिणाम आने से एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। आज दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर हुड्डा ने कहा कि ना तो मैं टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है और आलाकमान सभी विधायकों का मत लेकर सीएम पद का फैसला करेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बलवंत तक्षक जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बलवंत जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। ये जो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान आया कि ना मैं टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, ये उनकी दावेदारी पेश करने के तौर पर देखा जाएगा? निश्चित तौर पे देखिए 10 साल वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और हुड्डा साहब और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की जोड़ी ने करीब 40 विधायकों और पूर्व विधायकों को चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल करवाया। और दक्षिण हरियाणा में पिछले 5 साल के उनके जो प्रयास थे उससे कांग्रेस को बहुत मजबूती मिली है। मैं ये मानता हूं कि हुड्डा साहब और उदय भान की जोड़ी ने कांग्रेस को सत्ता में ला दिया है। कल परिणाम आएंगे और आप देखेंगे कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा जो बड़ी भूमिका है वो हुड्डा साहब की है और उनकी दावेदारी जो है उस पर भी कांग्रेस आला कमान की तरफ से मोहर लगाए जाने की उम्मीद। जी, एक बार सुन लेते हैं बलवंत जी क्या कहा है हुड्डा साहब ने। अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। बोलो तो हैट्रिक लगाएंगे सर आप? तो हैट्रिक लगाने को तैयार है। नौजवानों को मौका देंगे क्या सर? हैट्रिक लगाने को तैयार है या टायर्ड रिटायर्ड नहीं है? मैं क्या लगता हूँ आप? मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा सवाल है। कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई सवाल नहीं होता है। मुख्यमंत्री का सवाल ये है कि विधायकों के मत जाने जाएंगे और हाईकमान फैसला करेगी। जिसको फैसला होगा सबको मान्य होगा। तो बलवंत जी, हमने सुना हुड्डा साहब कह रहे हैं कि विधायक जो है वो फैसला करेंगे, लेकिन खबरें तो ये आई थी जब टिकट बंट रहे थे कांग्रेस पार्टी के कि जो अधिकांश उम्मीदवार हैं वो हुड्डा जी के नॉमिनी हैं। तो ऐसे में अगर उनमें से ज़्यादा करके जीत के आएंगे तो जाहिर सी बात है वो तो हुड्डा जी का ही नाम लेंगे। निश्चित तौर पे देखिए कुमारी शैलजा के 10 उम्मीदवारों को टिकट मिला है और कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जता रही है और उनको जताना भी चाहिए। अगर आपकी महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो पार्टी आला कमान तक आपका मैसेज कैसे पहुंचेगा? मैं ये समझता हूं कि कुमारी शैलजा के ज्यादातर उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीतेंगे तो वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी रखेंगे और अगर वो पूरी नहीं होती है तो जाहिर है कि मंत्रिमंडल में उनके समर्थक विधायकों को जगह मिलेगी। मैं मानता हूं कि अगर हुड्डा साहब ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए तो हो सकता है एक उप मुख्यमंत्री का पद उनके समर्थक विधायक को मिल जाए और दूसरे जो चौधरी उदय भान है अगर चाहेंगे तो हुड्डा साहब उनको भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी सौंपी जा सकती है। मंत्रिमंडल में कुल 14 विधायक शामिल किए जा सकते हैं। ऐसी सूरत में सबसे ज्यादा टिकट हुड्डा साहब को मिले और हुड्डा साहब के जो समर्थक जीतेंगे वो आप और हम जानते हैं कि वो किसका नाम लेंगे। विधायक दल की बैठक में अगर फैसला होता है तो हुड्डा साहब नेता चुने जाएंगे। अगर पार्टी आला कमान के जो पर्यवेक्षक चंडीगढ़ में आते हैं तो वो भी जो रिपोर्ट देंगे उसमें ज्यादातर विधायकों का जो रुख है वो हुड्डा साहब की तरफ ही होगा मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो ऐसी सूरत में मेरे को तो लगता है हुड्डा साहब खुद तो कभी नहीं कहेंगे कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, लेकिन उनकी दावेदारी है। और जो आमतौर पर कहा जाता है कि विधायक दल फैसला करेंगे, पार्टी आला कमान फैसला करेंगे, ये एक फॉर्मेलिटी है। कल रिजल्ट आने के बाद हरियाणा में हर आदमी जानता है कि कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो हुड्डा साहब की दावेदारी सब ज्यादा मजबूत। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर दर्शकों को चेतावनी दे दें, बता दें कि हम अगर मगर की डगर पर चल रहे हैं, क्योंकि हम एग्जिट पोल के रुझान के हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। असली फैसला जो है वो कल आएगा, उसके बाद ही पता लगेगा, चर्चा होगी कि आखिर किसकी सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। बहरहाल बलवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।